नमोस्तु महाराज जी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बैर महादुखदाई होता है। बैर यदि एक तरफा कोई बैर रखे तो जैसे दो दो बैर है माना कि, और एक पक्ष उस बैर को उसने अपने आप में रियलाइज कर लिया, सामने वाले से रिक्वेस्ट भी कर ली, उसके बाद भी सामने वाला पक्ष यदि उस बैर को नहीं भूलता है तो ये बैर जिस पक्ष ने रियलाइज कर लिया उसको कहां तक दुखदाई होगा। और यह घटनाक्रम जो आप बोल रहे हैं ये पार्श्वनाथ भगवान और कमठ की कहानी है। ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान ने बैर नहीं बांधा, हमें यही लगेगा, है ना। कमठ बैर बांधे हुए था और कष्ट भी दे रहा था, लेकिन मात्र हम वर्तमान पर्याय को देख पाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा किया, ये बात सही है और हमको भी करना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन जो पूर्व भवों से मात्र हम 10 भव को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, लेकिन कर्मों का जो बंधन है पार्श्वनाथ भगवान का, वह बहुत पूर्व से है, वह सब स्टॉक में है ना। और वह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो चला आ रहा है कमठ के जीव का, वह 10 भव मात्र का नहीं है, उसके पूर्व का भी है। यानी कि उस समय क्षमा नहीं किया था। कई चीजें इससे आपको तुरंत पकड़ में आएगी कि यदि किसी ने बचपन में चोरी कर ली या उसने बहुत 20-25 वर्ष की उम्र में चोरी कर ली और पकड़ा नहीं गया, 40 वर्ष निकल गए। अब जब वो केस निकल के आया तो वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने 20 वर्ष पहले चोरी की थी। अब वो कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो पुलिस छोड़ देगी क्या? ऐसे ही जो कर्म की व्यवस्था है, हमें लगता है कि वह हमें बहुत कुछ गलत बोल रहा है, हमने क्षमा भी मांग ली, हमने क्षमा भी कर दिया, वो बोल रहा है, लेकिन पूर्व का आपके कर्म बंध ऐसे बैठे हुए हैं जिसको आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्ज लिया था, भूल जाओ तो भी कर्ज बढ़ रहा है, चुकाना तो पड़ेगा। ठीक है।